Everyone, you all are once again welcomed in the next video related to your paper 2. हमारी पेपर 2 की एक फिक्स्ड सीरीज़ चल रखी है जिसमें हम काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप में से काफ़ी बच्चे उन सीरीज़ से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। साइड बाय साइड आप लोगों का एग्ज़ाम जो है इट इज़ वेरी नियर, वी आर लेफ्ट विद जस्ट 35 डेज़। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आप में से काफ़ी बच्चों के साइड से ये कंप्लेंट्स आ रही थी, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ द वंस जो टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं कि टाइम पे टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर आप में से कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे ना जिन्होंने 2025 में अटैम्प्ट दिया होगा तो पेपर 2 छूट जाता है उनका। यूजुअली एक ऐसे, दो ऐसे, कुछ केसेस में तो तीन भी छूट जाते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हम ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएं जिससे कि ये छूटे ना। पूरा जो आपका पेपर है आपके पास में 3 घंटे का टाइम होता है। इट इज़ गिवन हेयर दैट यू विल गेट 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे मतलब आपका टोटल 180 मिनट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इस 180 मिनट को आपको किस तरह से डिवाइड करना है कि आपका पेपर छूटे ना, है ना। आप पूरा ये 200 मार्क्स का जो पेपर है, मैक्सिमम 200 मार्क्स, इस पूरे को अटेम्प्ट कर पाएँ। देखो, इसके लिए 2 से 3 चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, अगर मैं पूरे प्रोसेस की बात करूँ तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है आपकी वो है आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन होना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगा तभी आप चीज़ों को जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। अगर आप टाइमली चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो आप पेपर को किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर लीजिए, कितना भी जल्दी लिखने की कोशिश कर लीजिए, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जल्दी ब्रेनस्टॉर्म नहीं हो रही है तो वो हाथ आपके ऑटोमेटिकली स्लो ही चलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करना मतलब अलग अलग डायमेंशंस किस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग रिवीजन और ब्रेनस्टॉर्म वाला पोर्शन जो है हम अपनी जो फिलहाल वीडियोस चल रखी हैं आपके वेरियस टॉपिक्स की, वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस कर ही रहे हैं। आज की वीडियो का पर्पस है आपको 2 और चीज़ें सिखाना। फर्स्ट वन वुड बी कि आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। आप पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट में कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, मिडिल में कौन सा करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका टाइम डिवीजन, है ना। देन कम्स योर टाइम डिवीजन। ठीक है, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये चारों चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो आप पूरा 200 मार्क्स का पेपर विद इन 3 आवर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो नाउ वी विल सी क्वेश्चन पेपर के थ्रू कि इस चीज़ को करना कैसे। देखो, पहली चीज़ मैं आपको ऑर्डर बताऊंगी, दूसरा मैं आपको टाइम डिवीजन बताऊंगी। ऑर्डर को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपका लास्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, पेपर के सबसे एंडिंग में जाना है। इधर ये जो पोर्शन है ना आपका ग्रामर का, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से इस पोर्शन को, इसके बाद ये जितना भी पोर्शन है आपका ग्रामर का, ठीक है, 6 का पार्ट ए, पेपर में भी ऐसे ही आएगा, पार्ट ए, इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या है आपके? पार्ट बी है आपके फ्रेजल वर्ब्स। देन पार्ट सी जो कि आपका क्या होता है? सेंटेंस करेक्शन होता है या फिर एरर डिटेक्शन होता है, कोई भी आप कह लीजिए। इसको सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है। ये 25 मार्क्स पहले ही सिक्योर कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं है 25 में से 25 आ पाएँ, कुछ के 19 भी आएंगे, कुछ के 22 भी आएंगे, कुछ के 15 भी आएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको सिक्योर कर लेना है। ये जो आपका पोर्शन है ये एक चीज़ आपकी, इसी के साथ साथ आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 2 से ज़्यादा रीडिंग नहीं दोगे। ठीक है, इसको रीड करने का एक तरीका होता है। वो तरीका यहाँ पे आपका ये होता है कि फर्स्ट वुड भी आप पहले इन क्वेश्चंस को रीड करो। ये 5 क्वेश्चंस क्या हैं, कोशिश कर लो कि ये 5 क्वेश्चंस जो आपको वो थोड़े से याद हो जाएं। उसके बाद जब आप इसको रीड करो तो स्पेसिफिकली आप उन्हीं पोर्शंस को मार्क करके रख लो जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। आपको पूरा पैराग्राफ समझ के उसकी प्रेसी तो लिखनी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बस उन 5 क्वेश्चंस के एकदम प्रिसाइज आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, जो उनमें डिमांडेड है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक्सपेंड करके आपने लिखना है 5 to 6 लाइन्स में, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, इतना आपको नीडेड है ना। जब आप इतना कर लो तो आपके ये 5 क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पे प्रॉपरली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपकी ये जो 25 मार्क्स की ग्रामर है ये, और ये जो आपका 20 मार्क्स का पोर्शन है ये टोटल आपका जो 45 मार्क्स का सेक्शन है
ठीक है, ये आपका कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए? 30 से 35 मिनट, 35 मिनट एट मैक्स लोगे बस। सबसे पहले इसको करके ख़त्म कर दो स्टार्टिंग के 35 मिनट्स में ही, ठीक है। स्टार्टिंग के 35 मिनट्स में ही आपका पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो पूरा हो जाता है, जो कि बहुत स्कोरिंग भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इससे ऊपर जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ योर प्रेसी, इसको हम थोड़ा बाद के लिए रखते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, 4, 2 आर्ग्यूमेंट हैं और 2 रिपोर्ट हैं, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा इजी क्या होता है लिखने में? आर्ग्यूमेंट। यूजुअली मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रहता है कि उन्हें आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा इजी लगता है कंपेयर टू रिपोर्ट एंड एसे, ठीक है। तो क्या करोगे इसके बाद? 40 मार्क्स का आपका ये जो पोर्शन है इसको आपको लिख के कंप्लीट कर देना, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। 15 मिनट में एक आर्ग्यूमेंट आपको वाइंड अप करना है एट एनी कॉस्ट। हाँ, इतना कर सकते हो सकता है एक आर्ग्यूमेंट ऐसा हो जो आपको ज़्यादा आता हो, दूसरा आर्ग्यूमेंट कम आता हो, ठीक है। तो एक में हो सकता है कि 15 मिनट लेने की जगह 10 से 12 मिनट ही लो, दूसरे में 20 मिनट लगे। दैट इज़ अप टू यू पीपल, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों का कंबाइंड 30 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। 30 मिनट के ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपके दोनों आर्ग्यूमेंट और जो पीछे वाला सेक्शन था हमारा 45 मार्क्स का, 85 मार्क्स का पेपर जो है हमारा स्टार्टिंग के 30 प्लस 35 कितना हो गया ये? 65 मिनट में आपका इतना पेपर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 65 मिनट में, है ना, आधा पेपर हो गया अभी आपका। 85 मार्क्स पे अब हम पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको ऑर्डर बता रही हूँ ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि या तो आपको पहले दोनों रिपोर्ट लिख लेनी है या फिर पहले आपको चारों के चारों एसेज लिख लेंगे। ये आपकी चॉइस है कि नेक्स्ट आप ऑर्डर में क्या रखना चाहोगे। मेरा मानना ये है कि आपको पहले रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन चलो मैं पहले आपको क्या बताती हूँ, पहले मैं आपको एसेज का ही बता देती हूँ, ठीक है। ऐसे का मैं पहले इसलिए नहीं लेके चलती, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें आपको क्रिएटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा दिखानी होती है। आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो उतनी ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हो। रिपोर्ट में आपको डायरेक्ट मेन बात लिख के 2 पेज की आपकी एक रिपोर्ट होती है वो ख़त्म कर देनी है, ठीक है। बट चलो ठीक है, हम पहले रिपोर्ट ही ले लेते हैं, है ना। पहले हम रिपोर्ट पर ही आ जाते हैं, ठीक है। 65 मिनट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती हैं आपकी 2 रिपोर्ट। आर्ग्यूमेंट के बाद 2 रिपोर्ट लिख लो अपनी, ठीक है। एक रिपोर्ट को लिखने के लिए 12 मिनट से ज़्यादा नहीं दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 पेज लिखने के लिए 15 मिनट लिए हैं। आइडियल टाइम बता रही हूँ, हो सकता है 10 में भी लिख दो, हो सकता है अगला वाला कम आता हो 20 भी लग जाए, ठीक है। तो 12 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए, 10 to 12 मिनट यहाँ पे ले लो, ठीक है। 12 मिनट में मान के चल सकती हूँ आपका कि 12 मिनट के अप्रॉक्स आप टाइम ले रहे हो, 10 से 12 मिनट, तो 24 मिनट में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों रिपोर्ट आपकी 24 मिनट्स में कंप्लीट हो सकती हैं। अब यहाँ पर द थिंग इज़ दैट कि हो सकता है आपको रिपोर्ट जो है वो आती हो बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको कम आते हों, उसमें सोचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 10 to 12 मिनट्स की रेंज रख लो, ठीक है। बस कोशिश करना कि 12 to 13 मिनट के ऊपर ना जाए, 15 मिनट नहीं लगने चाहिए एक रिपोर्ट लिखने में, क्योंकि फिर आप ऊपर 3 पेज में भी 15 मिनट दे रहे हो और यहाँ भी इतना टाइम, ठीक है। तो 12 से 13 मिनट यहाँ पर दे लेना, नॉट एन इशू। तो 24 मिनट आपके ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे, है ना। 24 मिनट, इसको अब हम यहाँ पे टोटल कर लें तो ये कितना बन जाएगा? 9 एंड दिस इज 89 मिनट। 90 मिनट के अप्रॉक्स में मान के चलती हूँ, 1.5 घंटा हो गया आपको, ठीक है। तो हाफ टाइम आपका यहाँ तक निकल गया और हाफ टाइम तक आपका कितना पेपर हो गया? अब सिर्फ 4 ऐसे और 1 प्रेसी ही बची हुई है बस, है ना। 90 मिनट को मैं मान लेती हूँ कि एट मैक्स तुम लोग 92 मिनट ले लो, ठीक है। बट कोशिश करो कि हाफ टाइम में अराउंड आप अपना, जब आप इस 90 मिनट के टाइम को देखोगे अपनी वॉच में, तो आप अपनी सेकंड रिपोर्ट लिख रहे हो और जो पीछे मैंने पोर्शन बताया है वो पूरा हो चुका हो, ठीक है। इतना आपका होना चाहिए टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फाइन। अब हम आ जाते हैं इसके बाद एसेज पे, है ना।
अब इस अप्रोच में क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है वो भी मैं एंडिंग में बताऊंगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इसको देख लेते हैं। अब हम एसेस पे आ जाते हैं। आपको 4 ऐसे लिखने हैं, ठीक है। एक ऐसे लिखने में किसी भी इंसान को ऑन एन एवरेज 18 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। 90 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, है ना। प्रेसी को पढ़ के, सोच के, 2 बार रीड करके पूरा वाइंड अप करने में आपको 12 मिनट के अप्रॉक्स लग जाती है। 10 मिनट में प्रेसी नहीं हो पाती है, कहने की बात होती है कि 10 मिनट में हो जाएगी, नहीं हो पाती है। 12 मिनट्स के अप्रॉक्स का टाइम आपको फिर भी लग ही जाता है ना। मैं 15 भी मान लेती हूँ इसको, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम जो है आपका, इसको अपने इस 90 मिनट में से डिडक्ट कर लो, ठीक है। 15 मिनट आपको प्रेसी लिखने में लगने हैं। अच्छी प्रेसी लिखनी है आपने, कोई ऐसे ही नहीं उसको खिसका देना है साइड पे, ठीक है। तो 15 मिनट इस 90 मिनट में से आप अपने डिडक्ट कर लो। किसके लिए? प्रेसी के लिए, जो सबसे लास्ट में करोगे, ऐसे के बाद प्रेसी करना, ठीक है। तो कितने मिनट्स बच गए? 75 मिनट्स, है ना। 75 मिनट्स बच गए। अब इस 75 मिनट के टाइम को आपको 4 एसेस में डिवाइड कर लेना है। कोई ऐसे का टॉपिक ऐसा होगा जो आपको इजीली आता होगा, कोई ऐसे का टॉपिक ऐसा होगा जो कम आता होगा, सोचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पर ऐसे क्या करना है? 18 मिनट तक लेनी है। 20 मिनट आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे के लिए, ठीक है। 18 मिनट तक आपको लेनी है पर ऐसे। आइडियल टाइमिंग यही है 18-19 मिनट तक, बस इससे ज़्यादा नहीं जाओगे 18 मिनट के बियॉन्ड, है ना। 20 मिनट आपको लग रहा होगा कि मैम 1-2 मिनट ही तो आगे जा रहा है, एक ऐसे में 1-2 मिनट आगे जा रहा है, चारों में जाएगा तो 4-5 मिनट आगे खिसक जाएगा, उतना तो टाइम ही नहीं है ना। तो 18 मिनट एट मैक्स एक ऐसे में ले लेना, 18 से 19 मिनट, ठीक है। कोई ऐसे होगा जो कि आसान होगा, आता होगा, वो 15 में ही लिख जाए। तो जो उसका टाइम बचा है, उसको, जो आपको कम आता है, उसको सोचने में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। और फिर जो आपके लास्ट के 15 मिनट बचते हैं, उसमें आप कर लोगे अपनी प्रेसी, ठीक है। आपका पेपर एक अच्छे ऑर्डर में भी अटेम्प्ट हो चुका है और पेपर इस अप्रोच के साथ आपका कंप्लीट भी हो चुका है। प्रेसी को भी 2 रीडिंग से ज़्यादा नहीं देनी है, ठीक है। 3-3, 4-4 बार रीड करने का टाइम नहीं है ना। कभी कभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही है, 3 रीडिंग देनी पड़ रही है मजबूरी में, फिर तो वो तो देनी ही पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं उधर। लेकिन ट्राई करो कि एट मैक्स 2 ही रीडिंग्स में सब कुछ ग्रैस्प हो जाए, समझ आ जाए आपको प्रॉपरली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप मार्क कर लो वहीं की वहीं, ठीक है। प्रेसी का जो क्रक्स है वो समझ आ जाए आपको। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इस अप्रोच के साथ जो है मार्क्स बनते भी अच्छे हैं और पेपर टाइम पे कंप्लीट भी हो जाता है। अब कुछ लोगों का क्या केस होता है कि वो पेपर को इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं जिस ऑर्डर में पेपर आया है, यानी कि सबसे पहले वो 4 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद वो 2 आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, 2 रिपोर्ट लिखेंगे, फिर प्रेसी लिखेंगे, है ना। कुछ लोग इस ऑर्डर में भी लिखते हैं और वो पेपर कंप्लीट भी कर लेते हैं ऑन टाइम, ठीक है। उनसे कंप्लीट भी हो जाता है ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि वो इस टाइम डिवीजन को लेके चल रहे हैं, है ना। जो टाइम डिवीजन मैंने आपको बताई है वो इसी टाइम डिवीजन को लेके चल रहे हैं, बस वो अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट अलग रख रहे हैं। मेरा आपको जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट ग्रामर से शुरू करने की बात है वो ये है कि देखो ग्रामर इज़ ईजी, है ना। आप क्वेश्चन देखते हो, आपको डायरेक्ट आता है, आप कर लेते हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है ऐसे तक पहुँचते पहुँचते, है ना। अगर आप डायरेक्टली ऐसे को अप्रोच करोगे, हो सकता है दिमाग में कुछ ना है, दिमाग एकदम ब्लैंक रह गया। अब दिमाग एकदम ब्लैंक रह गया तो लोग घबरा जाते हैं एग्जाम हॉल में कि आ क्यों नहीं रहा है दिमाग में कुछ, है ना। इस टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपको बताया गया, ठीक है। और सिंस आपकी ग्रामर जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग है, तो मैं नहीं चाहती कि वो छूटे लास्ट में, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। तो जो ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है पहले उसी को पकड़ना है। कोई भी समझदार इंसान यही करेगा कि वो पहले ज़्यादा स्कोरिंग पकड़े, ठीक है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, है ना। मेरा काम था आपको एक अच्छी अप्रोच बताना, जो कि मैंने बता दी है, ठीक है। किसी और टाइप की कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी, पेपर 2 की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए हो जो कि स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो टॉपर्स की कॉपीज़ हो गई, ठीक है, चाहे वो कुछ लोगों की मिस्टेक्स हो गई, कुछ सैम्पल एसेज हो गए आपके लिए बच्चों के लिखे हुए, है ना। आपको आइडिया लगाना होगा कंपटीशन कहाँ पे चल रखा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वीडियोस लाई जा सकती हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में नीचे डिमांड करते हैं तो, ठीक है। चलो, तो इस स्ट्रैटेजी को याद रखना, जो भी टाइम का आपको ऑर्डर बताया गया है, जो भी टाइम डिवीजन बताया गया है ना,
इसको नोट डाउन कर लेना अपने पास में। एग्ज़ाम हॉल तक आप जो भी टेस्ट सीरीज़ लिखो उनको इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है। इसी टाइम डिवीजन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि आपका पेपर जो है वो आपसे छूटे ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।